टू माई सरप्राइज़ अभी परसों वज़ीर आला पंजाब ने मीटिंग चेयर की और उसके बाद सख्त हिदायतनामा जारी किया गया लेबर डिपार्टमेंट को। और मज़े की बात यह है कि आपके डिपार्टमेंट जो है वो वज़ीर है, कहा गया कि 37,000 तनख्वाह जहाँ पे नहीं दी जा रही वहाँ पे इन्फोर्स कराया जाए। आप 32 दे रहे हैं सर। वो जो आपके ये कह रहे हैं हुकूमत का महकमा हुकूमत के कमाल मानने से इनकारी है। नहीं, हम इनकारी बिल्कुल नहीं है। हमने बढ़ा दी है इनकी पे। कब बढ़ाई सर? पे आप देखें, पहले इनकी 25,000 थी, लास्ट फिर 32 हुई, इनको 32 के हिसाब से मिली। सरकार अच्छा, बढ़ाती रही ना, आपने कब बढ़ा के दी है? 37,000 तनख्वाह कब मिली है जी? नहीं मिली अभी तक। नहीं मिली। लेकिन देखें, एक मिनट, एक होता है कि फिस्कल ईयर सर जुलाई से आगाज़ होता है ना। वज़ीर ख़जाना ने आके असम्बली में तकरीर की कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक मजदूर की तनख्वाह 37,000 रुपये कर दी गई है। डेस्क बजना शुरू हो गए, लोग खुश हो गए। सर मैं नहीं ये नहीं बैठे। देखें, मेरी एक बात सुने। देखें, जब एक पेंडिंग लाइबिलिटी है ना मेरी साइड पे, आप ये कहना कि नहीं बड़ी, ये एक और बात है। ये नहीं, एक बकाया जाता है, पेंडिंग लाइबिलिटी है, बकाया जाता है। हम कब कह रहे हैं कि हम 37,000 नहीं देंगे? हम इनके बकाया जाता है, हम देंगे। कितना डेफिसिट है इस वक्त आपका ओवरऑल बोर्ड का? ऑन पेपर कितना डेफिसिट है सर? बोर्ड की जो ओवरऑल हमारे पास 106 मिलियन की वो आती है, जो हमारी सैलरीज़ हैं वो तकरीबन 138 मिलियन की बनती हैं। 138 मिलियन? जी। तो 106 मिलियन का हमारा बजट है, 136 मिलियन की हमारी टोटल सैलरीज हैं इस टाइम। मैं सरप्राइज़ में, क्योंकि आपको पहले भी बताया कि मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर रहा हूँ, ये बोर्ड वो रहा जहाँ पे मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे सहाफ़ियों तक को पैसे देते गए। इस बोर्ड ने सहाफ़ियों को मंथली बेसिस पे पैसे दिए क्योंकि बोर्ड के पास इतना पैसा था। तो ये क्या हुआ कि इतना ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया, बोर्ड नीचे जाना शुरू हो गया? क्या आप शिकार हो गए मशत का? डॉलर्स यहाँ पे हिट करना शुरू हो गया? हुआ क्या ऐसा? आपने कुछ स्टडी की होगी ना? सर इसमें अब ये तो एक बहुत बड़ी आपकी का सवाल है कि ये तो जैसे जैसे फाइनेंसेस आते हैं और जैसे जैसे पैसे आते हैं उसके हिसाब से स्टडी करता है ना कि फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए देखते हैं कि क्या वजह हुई, व्हाट वेंट रॉन्ग, कि क्या हुआ कि हम डेफिसिट में जाना शुरू हो गए। वो डेफिसिट इतना बढ़ना शुरू हो गया कि सिचुएशन यहाँ पे है कि अभी तो आप कह रहे हैं हम किसी को नहीं निकाल रहे, लेकिन हो सकता है आप अगले महीने निकाल दें, उसके अगले महीने निकाल दें। एट एनी मोमेंट जब डेफिसिट में सर मेरा इदारा बंद हो रहा होगा, मैंने तनख्वाहें दे दी और मेरे पास पैसे नहीं है, तो व्हाट ऑप्शन आई हैव कि मैं लोगों को ले ऑफ करूंगा। जब लोगों को ले ऑफ करूंगा, दैट इज अ डिफरेंट चैप्टर कि यार इनके घर का चूल्हा बंद हो जाएगा, इनके बच्चे अब बच्चे इंतजार करेंगे कि वालिद रोजी लेकर आ रहा है, वो एक चैप्टर है। लेकिन मैं तो इस वक्त आपकी साइड की बात कर रहा हूँ। देखें, क्या है? देखें, इसके दो तरीके होते हैं। एक, आप मुलाजमीन को ले ऑफ कर सकते हैं। दूसरा आप ये है कि गवर्नमेंट से ग्रांट इन्वेस्टमेंट की कर सकते हैं। हमारी समरी जो हमने की है तो हम उस पर काम कर रहे हैं। आप देखें, किसी भी चीज़ को, कोई भी मसला आता है उसको सॉल्यूशन करते करते टाइम तो लगता है। तो मैं बीइंग डायरेक्टर एडमिन, जो मेरा इन लोगों से वादा है कि कोई बंदा ले ऑफ नहीं हो रहा, और ये कि इनकी जो सैलरीज एज़ पर गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स हैं उसके मुताबिक मिलेगी। तीसरी बात ये है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे मिनिस्टर साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये गवर्नमेंट एग्री हो गई है, इंशाल्लाह हमारी इनहेंस हो रही है समरी, तो इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मैं जिस दिन इन्होंने एहतजाज किया, ये मेरे साथ खड़े हैं, मैंने इनको कहा था कि एक दिन दे दें, मैं आपको जितनी हो सकेगा सैलरी मैं दे दूँगा। उसी दिन वो आया मेरे पास FD से, लेकिन क्योंकि ये एहतजाज की नौबत क्यों आने दी आपने? बड़ा मासूमाना सवाल है मेरा। क्यों ये निकल कर बाहर आ गए कि ये हॉकी स्टेडियम के बारे में एहतजाज शुरू कर दिया अपने ही दफ्तर में? सर चले, कोई नहीं, इनका राइट है एहतजाज करना, हर बंदे का राइट है। डिपार्टमेंट भी तो मौजूद है सर, देख रहा है, सर देख के पता लगे ये बेचारे पिछले 3 माह से 4 माह से इंतजार कर रहे हैं। किस चीज़ की आस में बैठे हैं? एहतजाज की। सर हम इन्वेस्टमेंट की कोशिश कर रहे थे, तो वो इंशाल्लाह अब हो रही है। लास्ट में मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। ये जो जितने वादे आपने किए, ये बतौर डायरेक्टर एडमिन वादे हैं या इस बोर्ड के वादे हैं? कल ये ना हो कि DG साहब से पूछे तो उन्होंने डायरेक्टर एडमिन था, उसको ट्रांसफर कर दिया, उसका वादा भी गया, डायरेक्टर एडमिन भी। चले, ऑन बोर्ड है आपकी सेक्रेटरी, DG, मिनिस्टर ऑन बोर्ड हैं इस मामले में? आपकी काबीना का फैसला होगा? देखें सर, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, बंदा आता जाता रहता है, कोई बंदे की भी कोई ये तो नहीं मैं लिखवा के आया कि मैंने हमेशा यहाँ डायरेक्टर एडमिन रहना। एक मैं आपको बात सुन लेना पूरी।
तो अब इशू ये है कि मिनिस्टर साहब तक इस चीज़ पे ऑन बोर्ड है। तो हमारे तो डिपार्टमेंट को हेड करते हैं मिनिस्टर, तो मिनिस्टर साहब भी ऑन बोर्ड हैं, सेक्रेटरी साहब भी ऑन बोर्ड हैं और डीजी साहब से अभी ये मिले हैं, वो भी ऑन बोर्ड हैं, सारे ऑन बोर्ड हैं, कोई मसला नहीं है।